52 श्लोक, जो कि इस चैप्टर का लास्ट श्लोक भी है। एंड श्लोक है आप सबके सामने। ध्यान से सुनना और प्लीज ट्राई करना, इसको रिपीट करें, श्लोक का उच्चारण करें। ठीक है। यथा पंकेन पंकभं सूरया वसुराकृतं भूतहत्यां तथा एव काम न यज्ञेमारुष्टमरति। यथा पंकेन पंकम्भं सूरया वसुरकृतं भूत भूतहत्यां तथैकं न यज्ञे में आरुष्टम अरति। यथा पंकेन पंकम्भ सूरया वसुरकृतं भूतहत्यां तत एव एकाम न यज्ञे मारुष्टम अरति। हरे कृष्णा। तो कोई रिपीट करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यथा पंकेन पंकाम्भः सूरया वासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा। यथा पंकेन पंकाभं सूरया वासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां यन्न यज्ञेमाष्टुमर्हति। हरे कृष्णा। और कोई? ओके। शब्दार्थ और अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यथा जिस तरह, पंकेन कीचड़ से, पंक अंभ कीचड़ मिश्रित जल, सूरया मदिरा से, वा अथवा सुरा कृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि, भूत हत्या पशुओं की हत्या, तथा उसी प्रकार एवं निश्चय ही एकाम एक, न कभी नहीं, यज्ञ यज्ञों के द्वारा माँ तृष्ण प्रायश्चित करना अर्हति संभव है। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता है। तात्पर्य: अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ, जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किसे गए पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं, तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। कलह तथा दम के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाला दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलि युग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है। इसका सूत्रपात्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। लेकिन किसी को पशुवध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते हैं, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसे भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है, तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। धीरज करो, ये शेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाः सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशद्यष्टारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधादास विरय जी की जय। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप सबकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी गई होगी, बहुत इंजॉय किया होगा, भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे मनाया होगा और सबने व्रत का अच्छे से पालन किया होगा। एंड फिर से हमारा अपना डेली भागवतम लेक्चर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई कि सुराकृतम और भूत हत्या। सुराकृतम, सुराकृतम का अर्थ क्या होता है? सुरा मीन्स लिकर, शराब। जस्ट लाइक किधर शराब की एक बूंद भी पड़ जाए ना, तो वो जगह, वो चीज अशुद्ध हो जाती है, पूरी अशुद्ध हो जाती है। तो जो शराब होती है वो बहुत अशुद्ध चीज मानी जाती है, बहुत ज्यादा अशुद्ध चीज है। अगर उसका एक बूंद भी इतने बड़े लीटर भर दूध में भी पड़ जाए ना, तो पूरा दूध अशुद्ध माना जाता है। और ही आजकल जो शराब है, इसको अपने शास्त्रों में इतना अशुद्ध माना जाता है। वो आजकल के लोगों की डेली लाइफ की रूटीन बन चुकी है। इसके बिना किसका किटी पार्टी नहीं हो पाता, इसके बिना किसका ऑफिस का पार्टी नहीं हो पाता है, इसके बिना किसका क्लबिंग नहीं हो पाता है, इसके बिना गैदरिंग नहीं हो पाता है। तो जो शराब है, जो लिकर है, आजकल लोग इसको डेली लाइफ रूटीन में इतना इसको यूज कर रहे हैं, इतना कंज्यूम कर रहे हैं, सब लोग अशुद्ध हो गए। एक तो पहले से अशुद्ध ही है, इतने पाप कर रहे हैं, ऊपर से ये सब जो चीज है और ऐड करके अपने आप को और ज्यादा अशुद्ध बना रहे हैं, और ज्यादा। किधर भी आप देखोगे, चाहे वो बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सब इसका सेवन कर रहे हैं, सब। और सबको पता भी है ये अपने हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है, नहीं करना चाहिए इसको कंज्यूम। तो भी इसको भर भर के कंज्यूम करेंगे। और इसको हम एजुकेटेड सोसाइटी बोलते हैं, एक एजुकेटेड क्लास बोलते हैं। लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्ञानवान है। और वही ज्ञानवान लोग, वही एजुकेटेड लोग, जिस चीज पे लिखा हुआ होता है कि ये चीज कंज्यूम करना आपके लिए हानिकारक है, बहुत बेकार है, जस्ट लाइक तंबाकू में लिखा हुआ होता है, लीकर में होता है, उसको भर भर के कंज्यूम करेंगे। तो ये हमारे आजकल के सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, क्योंकि इनको एजुकेशन तो दी नहीं जाती, एजुकेशन के नाम पे सिर्फ मटेरियल एजुकेशन दोगे तो यही होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, जस्ट लाइक कोई स्टूडेंट लाइफ में उन्हें एक्सपीरियंस किया होगा, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, बच्चों में भी ये सब बहुत कॉमन है चीज। एक्चुअली क्या है, लोग बोलते हैं कि हम शराब पीते हैं स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए। बच्चों में तो कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कॉलेज के बच्चों में वो थोड़ा बहुत पढ़ाई का होता है, उससे ज्यादा इतना भी ज्यादा नहीं होता है। तो बच्चे लोग हैं, वो शराब इसलिए नहीं पीते, इसलिए नहीं पीते ताकि स्ट्रेस है, वो इसलिए पीते हैं ताकि वो कूल लग सके, ताकि दिख सके कि वो भी जेन जी के ही लोग हैं, वो नॉर्मल लोग हैं। तो वो ऐसा मानते हैं कि अगर हम शराब नहीं पियेंगे तो अपने ग्रुप में हम कूल नहीं लगेंगे, हमारे को कोई मान्यता नहीं मिलेगी, हमें कोई पूछेगा नहीं, नाम से कोई बात करेगा, लोग मुझे बच्चा समझेंगे। आप देखोगे तो ग्रुप में ऐसे ही बोलते हैं, अभी भी तो बच्चा है क्या, दूध पीता है, शराब पी, असली मर्द वाला काम कर, मर्दों वाला काम कर। तो ये कॉलेज स्कूल्स में ये सब बहुत कॉमन है। तो ऐसे ही बहका में
कुछ बच्चे आ जाते हैं शराब पीने का, शराब सेवन करते हैं, एंड देन वो एडिक्ट हो जाते हैं इसके, फिर छोड़ ही नहीं पाते हैं। देन उनका किडनी, लीवर, सब डैमेज हो सब डैमेज हो जाता है। फिर थोड़ा बड़े होने के बाद 25 साल का, 30 साल होने के बाद उसको मतलब पल्ले पड़ता है कि मैंने क्या किया। तो आप देखोगे जो भी ज्यादा शराब का सेवन करता है उसका बॉडी की हालत क्या हो चुकी होती है। पहली बात तो उसकी बॉडी से गंद बहुत आती है, उसका बॉडी एकदम मुरझाया हुआ रहता है, ना उसके अंदर कोई एनर्जी रहती है, ना बॉडी पे, ना फेस पे कोई ग्लो रहता है। मतलब पूरी उसकी जो लाइफ एकदम बर्बाद हो चुकी रहती है, कोई लाइफ का गोल नहीं होता। मीन्स वो जीरा भी किसके लिए उसको खुद को नहीं पता, सिर्फ जी रहा है। तो ऐसे लाइफ हो जाती है जब ज्यादा कोई ये सब चीज का, नशीली पदार्थ का सेवन करता है। एंड यहाँ पर आगे युधिष्ठिर महाराज बताते भूत हत्या। भूत हत्या का अर्थ है एनिमल स्लॉटर। एनिमल्स जो पशु है उनकी लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे इतनी हत्या हो रही है, इतनी हत्या हो रही है मॉडर्न सोसाइटी में। एक्चुअली मॉडर्न सोसाइटी का मतलब यही हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा पशुओं की हत्या करना, ज्यादा से ज्यादा दारू बनाना, बस और कुछ नहीं है। ये मॉडर्न सोसाइटी का मेन मतलब है। जस्ट मैं अभी गूगल पे सर्च मारा थोड़ी देर पहले कि प्रत्येक दिन कितने पशुओं की हत्या होती है खाने खाने के लिए। जस्ट शॉक हो गया। जस्ट मैंने गैस मारा कि कुछ हो गए हजारों में, लाखों में, बट उतने नहीं थे। मैं सोचा हजारों में रहेंगे पशुओं की रोज, हजारों में हत्या हो रही होगी खाना खाने के लिए। नहीं। सोचा लाखों में होगा, लाखों में भी नहीं थे। सोचा करोड़ों में होगा, करोड़ों में भी हत्या नहीं हो रही है। कितनी हत्या हो रही पता है प्रत्येक दिन? अरबों में। 100 करोड़ पशु रोज मारे जाते हैं सिर्फ हमारे जीवा के लिए। जस्ट इमेजिन करो कितने हैवान हो गए मनुष्य। इमेजिन करो सिर्फ 100 100 करोड़ पशु। और इस 100 करोड़ तो सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है। जिसमें आर्टिकल पढ़ रहा था वो बोल रहे थे कि इससे भी ज्यादा है, अरबों से भी ज्यादा इसमें क्वांटिटी है पशुओं की हत्या में। सोचो क्या हाल हो गया है। फिर बोलते हैं कि फिर वही लोग बोलते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है। उनकी मृत्यु खाई में खुद की हो गई, एक्सीडेंट में हो गई, जल के हो गई, किसने ये कर दिया, किसने मर्डर कर लिया, किसने वो कर लिया। आपने क्या किया? आपने भी तो एक जानवर को काटा है, उसको उबाला है गरम गरम तेल में, उसकी भी तो हत्या की है, उसका कर्मा तो आपको मिलेगा ही ना। ये पूरी जो जगत है, पूरा जो पृथ्वी है, पूरा जगत है, ब्रह्मांड है, ये लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार चलता है। लॉ ऑफ कर्मा। जो भगवान ने लॉ बनाया कर्म का, जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। सिंपल। जैसे भी हम एक्टिविटी करेंगे, जो हम परफॉर्म करेंगे, तो ये जो मटेरियल नेचर के जो लॉ है, कानून है, उसको वैसे ही सजा देती है या रिवॉर्ड देती है। जो जैसा काम करेगा वैसे उसको रिवॉर्ड या सजा देती है। तो आज के समय पे हम देखेंगे युधिष्ठिर महाराज जो कॉन्डेम कर रहे थे, जो बोल रहे थे ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसी चीज को आज के समय में आज की सरकार ज्यादा बढ़ावा देती है। दारू की दुकान खोलो, ज्यादा मांसाहार कराओ। जस्ट लाइक अभी मैं कुछ समय, जन्माष्टमी की बात है अभी, तो एक न्यूज़ सुनी थी मैंने कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसने हजारों किलो चिकन बांटे थे जन्माष्टमी में। सोचो मतलब क्या बुद्धि है। मतलब फेस्टिवल जो अपने भगवान के फेस्टिवल्स है उसको भी नहीं छोड़ा, उसी टाइम के भी उनको ये सब बांटना है। कम से कम फेस्टिवल्स में तो थोड़ा नियंत्रण नियंत्रण होना चाहिए था, पर तो भी नहीं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे मनुष्य की जो बुद्धि है सब डिग्रेड होती जा रही है, सब अशुद्ध हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो यही डिफरेंस है युधिष्ठिर महाराज के टाइम में और आज के गवर्नमेंट में। आज की गवर्नमेंट में और युधिष्ठिर महाराज की गवर्नमेंट में इतना बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। जस्ट लाइक कोई कोई यहाँ पर जो मड का वाटर है, जो कीचड़ का पानी है, उसमें से आपको कीचड़ को अलग करना है। तो उसमें और कीचड़ डाल के वो अलग नहीं हो पाएगा। कीचड़ के पानी में कीचड़ को और पानी को अलग करना है,
तो इसमें और कीचड़ डाल के वो अलग नहीं हो पाएगा। क्या पॉसिबल है? नहीं। तो उसमें हमें एक ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो कीचड़ को और पानी को अलग कर सके। और कीचड़ डाल के वो अलग हो ही नहीं पाएंगे। तो जस्ट लाइक उसमें हमें केमिकल डालना पड़ेगा। उसमें प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं, एलम, फिटकरी। एलम जो होता है, अगर हम कीचड़ के पानी में डालें तो केमिकल रिएक्शन से जो पानी है जो कीचड़ है वो दोनों अलग हो जाते हैं। और इसी प्रकार दोनों को हम अलग कर सकते हैं। और तो प्रोपा जी एग्जाम्पल एक और देते हैं कि शराब का। जस्ट लाइक कोई शराब है, शराब का कोई बर्तन है, उसमें हमें शराब की जो बूंदे पड़ चुकी है उसको क्लीन करना है। तो उसमें अगर हम और शराब डालेंगे तो क्या क्लीन हो पाएगा बर्तन? नहीं ना। तो कोई बोल सकता है वो तो लिक्विड ही है, वो क्यों नहीं क्लीन होगा? कैसे क्लीन होगा? जब तक हम शुद्ध पानी नहीं डालेंगे वो बर्तन में, तब तक वो शराब जो है बर्तन में लगा हुआ है वो क्लीन नहीं हो पाएगा। ओके। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें अपनी जो स्थिति है, अभी हम जो भी कर रहे हैं, कोई भी हम पापमय कार्य करते हैं, तो अगर हमें लगता है कि कुछ भी प्रायश्चित कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रायश्चित असली में कर लिया है। जस्ट लाइक यहाँ पर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, उसने चोरी किया, वो पकड़ा गया, उसको 6-7 महीने जेल में डाला, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो 6-7 महीने बाद एक हॉनेस्ट मैन बन चुका है, ईमानदार व्यक्ति बन चुका है, सच्चा इंसान बन चुका है? क्या इसका अर्थ ये है? नहीं ना। क्या अगर किसने मर्डर किया, उसने मर्डर किया, उसको थोड़ा दिन जेल में डाल चुका, डाल डाल दे, एंड थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने बाद, थोड़े साल बाद उसको फिर से छोड़ दे, तो उसकी जो पाप करने की जो वृत्ति है, या फिर उसकी जो वृत्ति किसकी मर्डर करने की, क्या उसको गारंटी दे सकता है कि उसके बाद वो फिर से मर्डर नहीं करेगा? नहीं ना। ऐसे हम कितने एग्जाम्पल देख रहे हैं, कितने एग्जाम्पल देख रहे हैं। कितने सारे लोग रोज पकड़ा जाते हैं, कितने ही मर्डर करते हैं, कितने ही मर्डर करते हैं, कितने ही लोग, जैसे लाइक कोई पावरफुल इंसान है, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, कितने ही रोज के मर्डर करते रहते हैं, कितने पाप कार्य करते हैं, कुछ दिन रहते हैं जेल में, फिर से छूट जाते हैं। तो क्या उन्हें प्रायश्चित किया किस चीज का? क्या इनका प्रायश्चित वैलिड है? नहीं। एक्चुअली शास्त्रों में लिखा गया है, अगर कोई किसका मर्डर करता है, कोई किसको मारता है, तो जब तक उसको फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो उसका, उसके लिए गंदा है, वो उसके लिए बुरा है। जस्ट लाइक किसने मर्डर किया, अगर उसको उसी समय फांसी की सजा नहीं मिलती है तो उसको अगले जन्म में उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स मिलेगी, इतनी सारी डिफिकल्टीज मिलेगी। वो भी अगले जन्म में पशु बनेगा, एंड पशु बन के उसका भी स्लॉटर होगा, उसका भी गला काटा जाएगा, बहुत बुरी तरह से उसकी हत्या होगी। ऐसे शास्त्रों में मेंशन आता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई भी गलत काम करता है, बुरा काम करता है, तो उसको उसी जन्म में उसको सजा मिल जानी चाहिए वैसी, ताकि उसको नेक्स्ट लाइफ में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। जस्ट लाइक आज के टाइम पे हम देखते हैं, कोई भी क्राइम करता है वो हमेशा बच जाता है। पावरफुल इंसान हो, कोई भी क्राइम करता है हमेशा बच जाता है। उनको लगता है हम बच गए, हम सेफ है। बट नहीं, आप सेफ नहीं हो। आपको जो ये जो प्रकृति के जो गुण है, आपको इतना सताएगी, इतना आपको पनिशमेंट देगी, आप सह नहीं पाओगे वो, क्योंकि प्रकृति के नियम है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो वेदों में भी प्रायश्चित के बहुत सारे नियम बताए गए हैं। जैसे like अगर आपने किसकी हत्या की है, पशुओं की हत्या की है, ब्रह्म हत्या की है, ये किया वो किया है, तो शराब पी है, तो अब ये यज्ञ करोगे तो आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी, ये पाप से मुक्ति मिल जाएगी, ये पाप से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे लाइक एक पंच सुन्न यज्ञ नाम का यज्ञ है वेदों में। वो बताता है कि आपने कोई भी किसकी भूत हत्या की है, किसको मारा है, किसको अनइंटेंशनली भी मारा है, मतलब आपको, आपने जानबूझ के नहीं मारा है, किसको गलती से भी मारा है। जस्ट लाइक हम सड़क पे चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे कितने सारे जीव जंतु आते हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़े चींटी आ जाते हैं और मर जाते हैं, हजारों में मरते हैं।
हम जब सांस भी लेते हैं ना, तब भी कितने प्राणी मर जाते हैं। हम जब पानी भी पीते हैं, तब भी कितने माइक्रोब्स जो रहते हैं वो मर जाते हैं। हम जब आग भी जलाते हैं कुछ खाना पकाने के लिए, तब भी कितने सारे माइक्रोब्स, जीव जंतु मर जाते हैं। तो हमें दिखते नहीं है वे, हमें दिखेगी नहीं कि वो हमारे सामने मर रहे हैं। इवन हमने ये जानबूझ के नहीं किया है, फिर भी हमें उसका पाप लगता है। पाप पाप होता है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि आपको पता है या नहीं पता है। पाप पाप में काउंट होता है। जैसे लाइक प्रोपा जी यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि कोई छोटा बच्चा है 3-4 साल का, उसको ज्ञान तो रहता नहीं है। अगर उसने गलती से, आग जल रहा है उधर, उसको गलती से उंगली डाल दी, तो इसका मतलब ये है कि उसका हाथ नहीं जलेगा। उसका हाथ तो जलेगा ना। अग्नि ये तो नहीं करेगी ये तो छोटा बच्चा है बेचारा, अज्ञानी है, इसको मैं जलाऊं ना, ये तो नहीं करेगी ना। तो पाप पाप होता है, चाहे आप उसको जानबूझ के करो या फिर अनइंटेंशनली करो, पाप तो लगता ही है। इसलिए वेदों में दिया गया पंच सुन्न यज्ञ। जो पंच सुन्न यज्ञ करता है, वो सारे जिसने भी जिसको मारा है, गलती से अनइंटेंशनली मारा है, उससे वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसे वेदों में बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे यज्ञ दिए हैं। इस पाप के लिए ये प्रायश्चित के ये यज्ञ है, ये यज्ञ है, ये यज्ञ है, ये यज्ञ है। ऐसे बहुत टाइप के यज्ञ है, बहुत टाइप के। और पूरा वेदों में इसका बहुत बड़ा मेंशन भी है। बट आज के टाइम पे ये सब पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और ये जो यज्ञ है, पहले के टाइम पे लोग डेली परफॉर्म करते थे। डेली, डेली उनका रूटीन रहता था। वो हमेशा ही यज्ञ परफॉर्म करते थे ताकि वो सब पापों से मुक्त हो। बट आज के टाइम पे ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आ, यहाँ पर बताया गया है कि पंच सुन, सुनना सुनना का मतलब होता है वॉयलेंस। ऐसे भागवतम में मेंशन आता है कि 4 टाइप्स के सबसे ज्यादा सिंफुल एक्टिविटीज रहते हैं: स्त्रीय सुन पाना और द्यूतम। इसका मतलब रहता है कि नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। ये सब पापमय चीजें रहती है और इससे हमें हमेशा दूर ही रहना है। तो इसके लिए वेदों में बहुत सारे यज्ञ मेंशन किए हुए हैं। पर जो भागवत है, ये सब चीज को नकारता है। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली कलयुग में एक ही इफेक्टिव तरीका है ये सब पापों से बचने के लिए, ये सब पापों से मुक्त होने के लिए। वो है कलेव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यता। ओनली हरि नाम। हरि नाम ही सिर्फ एक तरीका है जिससे आप जो भी पाप किए हो, जो भी पाप, इवन ऐसा मेंशन आता है कि आप एक हरि नाम जप लेते हो तो आपके इतने पापों से मुक्ति हो जाती है, आप उतना पाप कर भी नहीं सकते हो। एक हरि नाम का इतना पावर है। हरि नाम बहुत पावरफुल चीज है। इसीलिए पर बताया गया है कि हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलव नास्तेव 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 गतिरन्यता। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम ही केवल आपको कलयुग के जो भी प्रभाव है पापों से मुक्त कर सकता है। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और कोई रेमेडी नहीं है, और कोई रेमेडी नहीं है। बट इसका मतलब तो ये नहीं है कि वाह, प्रभु जी ने बता दिया, अभी तो मजा आ जाएगा, अब मैं जो भी पाप करूंगा उसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र बोल दूंगा, छुट्टी पापों से। ऐसा नहीं होता है। अ, नाम अपराध में ये भी आता है कि अगर आप हरि नाम के बल पे कोई पाप करते हो तो इसका आपको ज्यादा अपराध लगता है। तो इससे बच के रहना है। तो ये पापों से मुक्ति मतलब, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने जो भी पास्ट में अपना पाप किया है, जो भी अनजाने में जो भी पाप किया है, वो सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी हरि नाम से। ठीक है। और जो भी अभी गलती गलती से हो रहा है उस सबसे भी मुक्ति हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के पाप करो और जानबूझ के जो भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप करो, चार चार जो रूल है उसको तोड़ो, एंड देन हरे कृष्णा महामंत्र जपो, एंड उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपको ज्यादा पाप लगेगा, ज्यादा अपराध लगेगा आपको। तो इससे बचना है। तो युधिष्ठिर महाराज यही बोल रहे हैं कि मैंने इतने सारा नर संहार किया, मतलब इतने सारे लोगों को मारा, एंड
वो प्रायश्चित कर रहे हैं कि अगर मैं यज्ञ भी करूँ, भूत हत्या भी करूँ, तो भी उससे पॉसिबल नहीं कि मैं काउंटर कर पाऊँ, मैं प्रायश्चित कर पाऊँ। और अपना ये अधिकार है कि कोई चारा नहीं कि मैं अभी इससे जो प्रायश्चित कर पाऊँ। इतने सारे लोग का किलिंग हुआ है, इतना सारे लोग का सबकी हत्या हुई है, तो ये श्री महाराज व्यक्त कर रही है सब। बट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसका सब पापों से मुक्त होने का एक ही तरीका है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना। क्योंकि जब हम हरि नाम लेते हैं, हरि कथा सुनते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो शुद्ध होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है। जब हम प्रायश्चित करते हैं, कोई भी अगर जेल जाता है या फिर वेदों के अनुसार यज्ञ करता है, वो उसकी सजा तो वो काट लेता है, उससे वो मुक्त हो जाता है। बट उसका जो मन है, जो पाप करने की जो वृत्ति है, वो कभी उससे कभी वो बच नहीं पाता है। वो कभी उसकी खत्म नहीं होती है। पाप करने की वृत्ति वो हमेशा उसके मन में रहती है, हमेशा। तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए हरि नाम ही है, और कोई नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, उन्हें हमें हरि नाम दिया। और वे बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। जो हरि नाम है, हमारे चित्त को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। जस्ट लाइक अगर आपको अपने आप को कांच में देखना हो, मिरर में देखना हो, बट अगर वो मिरर पे पूरी धूल हो, तो क्या आप अपने आप को देख सकोगे अच्छे से? नहीं। उसी तरह जब हम कांच को पूरा साफ कर दे, जो भी डस्ट है उसको मिटा दें, तो हम अपने आप को, खुद को अच्छे से देख पाते हैं। उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अपना जो मन है, अपना हृदय है, क्लीन हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। एंड देन हम प्यूरिफाई होने के बाद हम भगवान की भक्ति में एडवांस करते हैं, भगवान को देख पाते हैं। सो इसलिए हमें ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस दिया गया है। एक्चुअली जो ह्यूमन लाइफ है, जो मनुष्य शरीर है, उसका मेन उद्देश्य ही यही है कि हमें प्यूरिफाई करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, सत्वम समशुद्धि। अपने अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपने आप को शुद्ध करना है। ये अपने लाइफ का मेन गोल है। कोई पशु है, वो अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। उसके अंदर इतनी बुद्धि, इंटेलिजेंस नहीं है कि वो अपने आप को शुद्ध कर सके। बट मनुष्य में इतनी बुद्धि है कि वो अपने आप को शुद्ध कर सकता है। इवन देवता हो, आप नीचे के लोक में चले जाओ, ऊपर के लोक में चले जाओ, वो भी वहाँ पर भक्ति परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। वहां पर भी भक्ति करना पॉसिबल नहीं है। कोई कोई को लगता है कि अगर मैं स्वर्ग में चले जाऊँ, स्वर्ग में भक्ति करूँ, ऊपर के लोक में भक्ति कर सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। स्वर्ग में जाओगे आप, तो इतने मनोरम भोग होते हैं, ऐसे ऐसे भोग होते हैं, अप्सराएं होती हैं वहां पर, ऐसी भोग आपको फ्री में मिलती रहते हैं। तो आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे उधर। स्वर्ग में भक्ति करना पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे भोग का खजाना होता है वो। तो एंड जैसे ही आपका पुण्य खत्म हो जाता है, आपको वहां से लात दे के फिर से मृत्यु लोक में लेके आ जाए। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, श्रीनम पुण्यम मृत्यु लोक विशंति। जैसे ही आपका पुण्य का श्रीन हो जाता है, जैसे ही आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं, वैसे ही आपको धक्का मार के स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। एंड देन आप फिर से मृत्यु लोक में आते हो। तो ये है, भक्ति, तपस्या सिर्फ मनुष्य जीवन में पॉसिबल है। इसलिए जो मनुष्य लाइफ है, वो हमें तपस्या के लिए मिली है। बाय तपस्या ओनली वी कैन प्यूरिफाई अवर सेल्फ। तपो दिव्यम। हमें दिव्य तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ भूखे रहो, कुछ करो नहीं, और हो जाएगा सब कुछ। अपने मन से कुछ भी तपस्या नहीं करनी है। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करनी है, भक्ति में तपस्या करनी है। सुबह जल्दी उठना, रोज 16 माला करना, रोज भगवत गीता पढ़ना, रोज भागवतम सुनना, रोज प्रोपा जी के लेक्चर सुनना, वैष्णव के संग में रहना, रोज भगवान के दर्शन करना, भगवान की सेवा करना, ये सब भी तपस्या ही है। तो आप दिव्य तपस्या करोगे, एकादशी में व्रत करोगे, फेस्टिवल्स में व्रत करोगे, दिव्य तपस्या करोगे, तभी आपका जो लाइफ है प्यूरिफाई हो पाएगा, शुद्ध हो पाएगा, सत्वम संशुद्धि।
जब तक हम अशुद्ध रहेंगे, जब तक हम अपने आप को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, अशुद्ध लाइफ का मतलब ही यही है कि आप बार बार ट्रांसमाइग्रेशन, जब जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, कभी निकल ही नहीं पाओगे। जस्ट लाइक किसको, अगर अगर मैं बीमार हो गया, जस्ट लाइक अगर मैं बीमार हो गया, मेरे को कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मुझे वो मेडिसिन देगा, एंड वो मेडिसिन लेके अपने आप को ठीक करूंगा, राइट। तो अपना रियल कंडीशन ये कि हमारा रियल कंडीशन यही है कि हम स्वस्थ रहें। तो अभी हम सब बीमारी अवस्था में हैं, बीमार की अवस्था में है। वो कैसे? हमारा जो जन्म हो रहा है, हमारी जो मृत्यु हो रही है, हमें जो डिसीज आ रही है, हमारी जो ओल्ड एज आ रही है, वो सब प्रोपा जी बताते हैं वो हमारी बीमार की अवस्था है, हमारी रियल अवस्था नहीं है वो। ये सब बीमारी है। हमारी रियल रियल अवस्था यही है कि हम एक शाश्वत जीवात्मा है। हम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश है। एक मिनट हाँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। ओके। हरे कृष्णा। हम्म। तो अभी हम सब बीमार की अवस्था में है। जो हमारा जन्म हो रहा है, जो हमारी मृत्यु हो रही है, जो हमारे डिसीज आ रहे हैं, हमें जो ओल्ड एज आ रही है, ये एक शाश्वत जीवात्मा का कंडीशन नहीं होता है। तो हमें शास्त्रों के अनुसार बताया गया कि हम भी भगवान की तरफ परम पवित्र है। भगवान कैसे परम पवित्र है, भगवान परम शुद्ध है, वैसे ही भी हम जो जीवात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण के अंश है, वो परम पवित्र है, भगवान की तरह ही। बट जब वो भौतिक संसार के अंदर आ जाती है, भौतिक गुणों के अंदर आ जाती है, तो वो इम्प्योर बन जाती है, अशुद्ध बन जाती है। भगवान कभी अशुद्ध नहीं बनते हैं। भगवान तो भगवान ही रहते हैं, एकदम प्योर रहते हैं। चाहे वो मटीरियल वर्ल्ड में आए या फिर किधर भी रहे, वो परम प्योर ही रहते हैं। पर जो जीवात्मा है, वो इस सब चक्करों में फंस जाती है, अशुद्ध बन जाती है। इसलिए हम जो अभी हमारी बीमारी अवस्था है, हमें उसका रेमेडी चाहिए, हमें उसका सोल्यूशन पे काम करना चाहिए। जो जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे हैं, उसको हमें सॉल्व करना चाहिए। तो जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर राधा रास बिहारी प्रभुपाद जी, ये हमारे डॉक्टर्स हैं। तो ये जो हमें प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला करना है तो करना है। चाहे आज हमारा खाना नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, हमारा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक हमारी 16 माला नहीं हो जाती तब तक हमें सोना भी नहीं है, कुछ खाना भी नहीं है। 16 माला फर्स्ट प्रायोरिटी है, 16 माला पहले करना है हमें। तो हमें प्रभुपाद जी ने जो प्रिस्क्रिप्शन दी उसको अच्छे से फॉलो करना है। वो डॉक्टर है हमारे, हमें स्पिरिचुअल लाइफ के डॉक्टर है। उसको जब अच्छे से फॉलो करेंगे तभी तो हम इस जो बीमारी है उसको अपने सॉल्व कर पाएंगे, बीमारी अवस्था से हम बाहर निकल पाएंगे। जब तक हम बीमार रहेंगे, अब कोई बोलते हैं कि हमें हरि नाम का आस्वादन नहीं होता है। हरि नाम जो परम पवित्र है, परम मिठास है, परम रस से भरा हुआ है, जो शास्त्रों में इतना वर्णन आता है, जो हरिदास ठाकुर जी बताते हैं हमें कि हमें तो लाखों मुख चाहिए, लाखों हाथ चाहिए हरि नाम करने के लिए, हरि नाम का रस इतना मीठा है। क्योंकि वो शुद्ध अवस्था में ना, वो बीमारी अवस्था में नहीं है, इसलिए वो बोल पा रहे हैं। हम तो बीमार अवस्था में हैं। जब तक हम बीमार रहेंगे तो हमें हरि नाम का आस्वादन कैसे हो पाएगा? यही तो बात है। तो जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें हरि नाम का जो रियल, उसका जो टेस्ट है, कभी आस्वादन नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। तो शुद्ध होने का, प्यूरिफाई होने का एक ही तरीका है, जो प्रोपा जी ने हमें प्रिस्क्रिप्शन दी है उसको अच्छे से फॉलो करना, अच्छे से, कंसिस्टेंसी ले, डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करना। अगर कभी कभी हमारा फॉल डाउन भी हो जाता है, तो भी हमें डिटर्मिन रहना चाहिए हमेशा। हमेशा वैष्णव के संग में हमेशा हमेशा रहना चाहिए। ये सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब खुद में अकेले में रहते हैं, बहुत दिन हो चुका रहता है,
कभी कोई गांव चला जाता है, कोई बाहर चला जाता है, या फिर कभी कोई मंदिर नहीं आ पाता, वैष्णव का संग नहीं कर पाता, तो 1-2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद वो पूरा एकदम, मतलब उसका जो एनर्जी एकदम लो चला जाता है। सबने एक्सपीरियंस किया, जो भी भक्त है यहाँ पर, जो भगवान की भक्ति बहुत टाइम से कर रहा है, उसने एक्सपीरियंस पक्का किया होगा कि अगर वो कुछ समय में, मतलब कुछ समय तक भगवान के भक्तों से, भगवान से दूर रहता है, उसकी एनर्जी अपने आप कम हो जाती है, एकदम लो हो जाता है, अपने आप से उसकी मतलब सब कुछ गिर जाता है वो। और जो फिर से वो भक्तों के संग में आता है, भगवान की भक्ति फिर से अच्छे से करता है, फिर से वो अप हो जाता है। तो ये पावर है वैष्णव के संग का, भगवान के दर्शन का, भगवान के मंदिर का, बहुत पावर होता है वैष्णव के संग में। तो शास्त्रों में आता है, अ, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लोभमय साधु संग सर्व सिद्धि होए। सिर्फ आप भगवान भगवान के भक्तों का थोड़ा भी आपको संग मिल गया, तो आपका उद्धार हो गया। भगवान के भक्त बहुत पावरफुल होता है। प्रहलाद महाराज देखो, प्रहलाद महाराज तो जब कैदू माता के गर्भ में थे, नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शंस दिया, उनको थोड़ा सा संग मिला, और देखो कैसे भक्त बने। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे। इवन नारद मुनि जब उनको चातुर्मास के टाइम पे भक्तों का संग मिला, उनकी नेक्स्ट लाइफ कैसी हो गई। तो भगवान के भक्तों के संग की वजह से ही सबका उद्धार हुआ है। ध्रुव महाराज देख लो, ध्रुव महाराज की देखो बहुत इच्छा थी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज गए थे भगवान के पास बहुत ही इच्छा मांगने, कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, बड़ा किंगडम चाहिए, अपने दादा से भी बड़ा किंगडम चाहिए, सबसे बड़ा किंगडम चाहिए मुझे। तो इसी वजह से जंगल में चले जाते हैं और ढूंढे भगवान को। फिर नारद मुनि मिलते हैं, नारद मुनि इंस्ट्रक्शन देते हैं, एंड उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। देन मंत्र जाप जाप करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इटर डिटर्मिनेशन के साथ चैंटिंग कर करके, कर करके 6 महीने के बाद भगवान को प्रकट कर लेते हैं ध्रुव महाराज। एंड ध्रुव महाराज भगवान को प्रकट करके, भगवान बोलते हैं तुमको क्या चाहिए। ध्रुव महाराज बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बस आप मिल गए, और क्या चाहिए। तो ये यही होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हमारी जो भी भौतिक वासना है, विकार है, वेग है, सब शुद्ध हो जाती है। फिर हमें कोई इच्छा ही नहीं रहती और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, कोई इच्छा नहीं रहती है। बस प्रभु आप मिल गए, और कुछ नहीं चाहिए। वो यही मांगते हैं कि प्रभु बस आपकी भक्ति, आपके भक्तों का संग मुझे हमेशा प्राप्त होते रहे, मैं आपको हमेशा हर जगह देख सकूं। ये भक्तों की इच्छा रहती है, और कुछ नहीं। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना ह्यूमन लाइफ का गोल यही है, अपने लाइफ को शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना। कैसे? तपस्या करके। तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि आप इधर पहाड़ों पे जाके एक टांग पे खड़े रह के ओम ब्रह्म देवाय नमः, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ जहाँ पर आप हो, वो जो भी कार्य कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, उसके साथ कृष्ण की भक्ति को जोड़ो, कृष्ण के भक्तों को जोड़ो। तपो दिव्यम, ये दिव्य तपस्या कहलाती है। इसको अच्छे से अप्लाई करो अपने लाइफ में, आपकी लाइफ को शुद्ध करो, कंसिस्टेंटली करो। ठीक है? अच्छे से इसको फॉलो करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। धीरे धीरे हम जो माइंड है वो सब प्यूरिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी भक्ति कर रहा है, सबका एक्सपीरियंस होगा कि भक्ति करने से पहले वो कैसा था, भक्ति करने के बाद वो कैसा हो गया। जो कि बहुत टाइम से भक्ति कर रहे हैं, उसने पक्का एक्सपीरियंस किया होगा कि भक्ति करने से पहले वो कई बैड हैबिट्स में था, बहुत सारी चीज उसमें लैक करती थी, कैसा था वैसा था। बट भक्ति करने के बाद थोड़ा वो प्यूरिफाई हो जाता है, उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। भले ही वो 100% प्योर नहीं हुआ, उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड वो देखते हैं कि अपने आप में कितना बदलाव आ जाता है, कि उसको पहले इतने बुरे बुरे विचार आते थे, इतने मन में वासना की इच्छा आती थी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं भगवान की सेवा में, कि मुझे आज ये सेवा करनी, ये सेवा करनी, ये सेवा करनी है। कि ये भक्ति का प्रभाव है। तो कोई ये बोल सकता है कि भगवान की भक्ति के लिए शुद्ध क्यों होना है, इतनी क्या आवश्यकता है शुद्ध होने की, ऐसे ही भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? नहीं।
कि भगवान ना परम पवित्र है, परम शुद्ध आत्मा है। उनको अप्रोच करने के लिए आपको भी शुद्ध होना ही पड़ेगा। आप आप अपनी भौतिक वासना लेके भगवान के पास बिल्कुल नहीं जा सकते, भगवान के धाम में बिल्कुल नहीं जा सकते। ऐसा बताते कुछ वैष्णव लोग कि जो भगवान के जो द्वार है वो इतना छोटा सा है, 0.1 मिलीमीटर का द्वार है भगवान का जो द्वार है। ऐसा एक वैष्णव ने सुन रहा था। एंड उसमें सिर्फ जीवात्मा जो आत्मा है उसको ही अलाउंस है। आपका अहंकार का, आपका जो काम वासना है, जो भी काम क्रोध लोभ मोह, उसकी एंट्री नहीं देते वहां पर। फिर जीवात्मा जाती है वहां पर गोलोक वृंदावन धाम में। बाकी ऐसे जो विकार है किसके अंदर, ये सब जो अशुद्ध आत्मा वहां पर जा ही एंट्री नहीं मार सकती है, ऊपर के लोगों में जा ही नहीं सकती वो। इसीलिए हमें बताया गया कि हमें प्यूरिफाई होना है। जब तक हम प्यूरिफाई नहीं होंगे तब तक हमें भगवान के धाम जाना इम्पॉसिबल है। एंड तो यही आगे प्रोपा जी बताते हैं कि हमें कृष्णा कॉन्शियस जो प्रोसेस है, बस ये एक प्रोसेस है क्लीन करने का। जस्ट लाइक आप कीचड़ के पानी में कीचड़ डालो तो पानी अलग नहीं हो सकता। शराब के जो बर्तन है उसमें शराब डली हुई है, फिर से शराब डाल के वो क्लीन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्लीन वाटर डालना पड़ेगा प्यूरिफाई करने के लिए। तो इसी प्रकार जो आजकल की जो लाइफ है सबकी एकदम अशुद्ध है, पापों से भरी हुई है। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को शुद्ध करना, क्लीन करना, क्लीन लाइफ जीना, परम पवित्र लाइफ जीना, सो स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। आप ऐसे बहुत सारे लोग जाप भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चैंटिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज भी हैं। तो सब अपनी लाइफ को ऐसे ही शुद्ध कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यही आज के लेक्चर में था। एंड ऋषि महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं। एंड और ये 8वें चैप्टर का लास्ट श्लोक था। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो ये है यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, हरे राम। So anybody has any question regarding lecture? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।